की सीरीज चल रही थी पीसीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए। जो पीटी है आपका 14 मई को जो होने वाला है, तो उसके लिए वार्षिक करंट अफेयर आप लोगों को दी जा रही है। और उसी सीरीज़ में आज की डेट में हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग लगभग 3 पेजेस को करंट अफेयर के देखते हैं। और ये जो करंट अफेयर है दोस्तों, आप लोगों को 1 साल की करंट अफेयर प्रोवाइड की जा रही है। 1 साल की यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके आपका 30 अप्रैल 2023 तक आप लोगों को यह करंट अफेयर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इस करंट अफेयर को आप लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को रटते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 32वीं नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है गृह प्रवेश कार्यक्रम से संबंधित। तो देखिए 18 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इसमें है क्या कि जैसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी शहरी और ग्रामीण, इसके तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए इस कार्यक्रम गृह प्रवेश कार्यक्रम को शुरुआत की गई है। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो 21 जून 2022 को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है, तो उनमें देखिए 36वां जो है आपका असम बना है। ठीक है, दोनों को मिलाकर है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर ये संख्या बताई गई है। ठीक है, तो अब क्या है, एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड कार्यक्रम जो है लगभग देश भर में लागू हो चुका है। इसकी शुरुआत कब की गई थी ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है अपर पीसीएस में। तो शुरुआत जो है अगस्त 2019 को की गई थी। और इस नाम से जैसे राशन कार्ड एक वन राशन कार्ड और वन राष्ट्र, ठीक है, वन नेशन, तो ये जो कार्यक्रम है इसलिए है कि जैसे जो कार्ड है वो प्रत्येक राज्यों में माने पूरे देश में कहीं पर भी उस राशन कार्ड का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। इसका एक मोबाइल ऐप एप्लीकेशन भी है जिसका नाम मेरा राशन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो ये आपकी करंट अफेयर की न्यूज़ है। अगली 34वीं नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपकी डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 से संबंधित है। यह चौथा चरण है दोस्तों। 16 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। चौथे चरण का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल शक्ति अभियान है इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को डिजिटली सशक्त बनाना। यह जो मुख्य उद्देश्य है, महिलाओं को डिजिटल सारी की सारी चीज़ों का ज्ञान हो सके या महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, इसकी शुरुआत की गई। अब इसकी जो डिजिटल शक्ति अभियान है इसकी शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत जो है जून 2018 में की गई थी। अब देखिए जो अपर पीसीएस एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर जो दोस्तों डिटेल में पूछी जाती है। अब कहीं से भी कोई भी पॉइंट्स है आपसे पूछा जा सकता है, तो चीज़ों को शॉर्ट में ना करके आप डिटेल में थोड़ा सा जो मोटी मोटी बातें हैं करंट अफेयर की उसको आप लोग अच्छी तरीके से रटते रहिए। ठीक है, अब जो ये करंट अफेयर है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ये जो जैसे करंट अफेयर आप देखने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप लोग देखते हैं, उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा दिक्कत होती परेशानी होती। तो इसलिए आप लोगों को छांट छांट कर 2-3 बुकों से आप लोगों को समावेश करते हुए इस करंट अफेयर को बनाया जा रहा है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। आपका युवा 2.0 योजना संबंधित है। तो देखिए युवा 2.0 योजना जो है यह 2 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने इसको 2.0 को इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि जैसे देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति, यानी आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों से पढ़ने की जो एक चलन है उसको बढ़ावा देना, उस संस्कृति को बढ़ावा देना, लेखकों की एक धारा का भी इससे विकास होगा। तो ओवरऑल में जो एक अच्छे लेखों की धारा है उसका विकास होगा, लोगों में एक पढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसका भी विकास होगा। तो इस सारी चीज़ों के लिए युवा 2.0 की योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। 36वीं नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है पीएम श्री योजना संबंधित है। पीएम श्री योजना है क्या? देखिए इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने 5 सितंबर 2022 को। अब इसका फुल फॉर्म जैसे प्रधानमंत्री जैसे पीएम श्री योजना का पूरा नाम क्या है कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया
ठीक है, इस योजना की घोषणा की है। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है और प्रधानमंत्री जी ने इसका स्टार्ट किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, जैसे इसमें देखिए 21वीं सदी के प्रमुख कौशलों से लैस समग्र और अच्छी तरह से गोल व्यक्तियों का निर्माण करना है, यानी हर तरीके से आपका लक्ष्य बना होना चाहिए। आप सभी प्रकार के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल नॉलेज से परिचित होने चाहिए। तो इसी सारी चीज़ों में यानी लोगों में इस तरीके के कौशल जो स्किल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके, ठीक है, इसी के लिए प्रधानमंत्री श्री योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें है क्या कि जैसे जो बच्चे हैं तो इसमें नवीनतम क्लासरूम उनके लिए नवीन तकनीकी से रूबरू हो सके और आधुनिक बुनियादी ढांचा का निर्माण हो सके, तो इसी के लिए पीएम श्री योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए अगली योजना को जान लेते हैं। परियोजना है निपुण परियोजना। ठीक है, निपुण परियोजना का फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, वन लाइनर भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए निपुण का परियोजना का जो फुल फॉर्म है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्केलिंग निर्माण वर्कर्स। तो ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये भी पूछ सकता है कि निपुण परियोजना किससे संबंधित है, तो ये श्रमिकों से संबंधित है, श्रमिकों के प्रशिक्षण से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें है क्या निपुण परियोजना में कि 1 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षण मिलेगा। ठीक है, 20 जून 2022 को इसकी शुरुआत की गई, किसके द्वारा की गई ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। आइए अगली योजना को जान लेते हैं। 38वीं नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, अग्निपथ योजना से संबंधित है। तो देखिए अग्निपथ योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये डेट ही इंपॉर्टेंट है। 14 जून 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा जो है अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें है क्या कि जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तो ये तीनों सेनाओं के लिए जो सैनिक भर्ती किए जाएंगे तो अब अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती किए जाएंगे। और जो भर्ती किए गए सैनिक हैं उनको अग्निवीर कहा जाएगा। इसमें आयु सीमा भी पूछी जा सकती है कि जैसे 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच के लोग ही यानी जो लड़के हैं, युवा हैं, वही इस योजना में जा सकेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें 2 साल एक्स्ट्रा छूट भी दी गई, ज़्यादा नहीं दी गई, 2 वर्ष दी गई है। तो टोटल 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक है छूट के साथ में। 39 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, भारत की पहली भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज के द्वारा इसको घोषणा की गई है, भारत की पहली भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा ये जो संस्था है ये यूनेस्को की ही एक सबसे बड़ा संगठन भी है, इसी का एक संगठन है। ठीक है, अब जो जगह है इंपॉर्टेंट यही है जो पूछा जा सकता है, मोमलुह गुफा। ध्यान रखिएगा मोमलुह गुफा कहाँ पर है, ये मेघालय में है। 7.2 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसी गुफा को भू विरासत स्थल में घोषित किया गया है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। 40 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 संबंधित है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में हैदराबाद को सर्वश्रेष्ठ ग्रीन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ग्रीन सिटी अवार्ड 6 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को मिला है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अवार्ड किस लिए भी दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है भाई, इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस ये है कि जैसे जो हरियाली है, पर्यावरण है, इसके बचाव के लिए जो जो प्रयास किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, तो जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड है वो उस शहर को दिया गया है। ठीक है, अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है, 41 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है आपकी, भारतीय जैविक डाटा केंद्र की बात कर लेते हैं। तो ये भारत का पहला भारतीय जैविक डाटा केंद्र होगा। 10 नवंबर 2022 को इसकी स्थापना कहाँ की गई है, फरीदाबाद में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और ये क्या करेगा कि जैसे लाइफ साइंस डेटा के लिए पहला ऐसा राष्ट्रीय भंडार है जहाँ पर डेटा का एकत्रण किया जाएगा। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। आपकी 42 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटम रैन पोत का निर्माण किया जा रहा है। तो इसके लिए देखिए कोचीन शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और निर्माण जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा। और 11 नवंबर 2022 को इसकी चीज़ें हुई हैं, समझौता हुआ है। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। 43 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है आपकी, दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन जो है प्रधानमंत्री जी ने संगौली
स्टेशन पर हरी झंडी दी है 11 नवंबर 2022 को। इसको हरी झंडी दिखाई दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, ये मैसूर और चेन्नई मार्ग पर चलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है, आज की लास्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा की बात कर लेते हैं। तो अभी राजस्थान सरकार के द्वारा 29 अक्टूबर 2022 को राजसमंद एक जगह है राजस्थान में, तो वहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई जाएगी और इसकी ऊंचाई जो है 369 फुट है। अब जैसे इसका प्रतिमा का नाम क्या रखा जाएगा, तो विश्वास स्वरूपम इसका नाम रखा जाएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें इस करंट अफेयर से न्यूज़ से संबंधित जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस करंट अफेयर को आप लोग रटते रहिए। यूपीपीसीएस मेंस 2023 का बैच भी चल रहा है, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हो ज्वाइन करने के ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो ये है आपका 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को जो पेड ग्रुप चल रहा है उसी में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। पीटी का उसी मेंस के साथ में फ्री मटेरियल आप लोगों को दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।